आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप रिटायरमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे एक साझेदार का अवकाश ग्रहण और इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप। अब आपकी स्क्रीन पर रिटायरमेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप देख रहे हैं रीडर्स चॉइस बुक की ये क्वेश्चन नंबर 9 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण हम पढ़ने चल रहे हैं। और इसमें जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। तो यहाँ पर आप मेरे साथ बहुत ध्यान से देखेंगे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आ, बा और सा इनका आर्थिक चिट्ठा यहाँ लिखा हुआ है जिसमें दायित्व यानी लायबिलिटीज और एसेट्स साइड दोनों लिखे हुए हैं फेस टू फेस। यहाँ 31 दिसंबर 2015 को बी ने अवकाश ग्रहण किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेशो ओल्ड रेशो का जिक्र अभी ऊपर नहीं कहा गया है। सीधा रिटायरमेंट होने के बाद स्टॉक का मूल्य 6% कम कर दिया गया है। अशुद्ध ऋण के लिए देनदारों पर 5% प्रोविजन कटवाया गया है। बिल्डिंग का दाम लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि और भवन का दाम 20% की वृद्धि की गई है यानी इसका दाम बढ़ा दिया गया है। अदत्त कानूनी व्यय का एक अलग से खर्चा आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेज हुआ है। फर्म की ख्याति का मूल्य 10,800 रुपए लगाया गया है। बा का भाग यानी बा रिटायर होगा तो उसके हिस्से को आ और सा ने यानी मिस्टर ए और सी ने 60% और 40% के अनुपात में क्रय कर लिया। फर्म की कुल पूंजी 30,000 रुपए निर्धारित की गई यानी बी के जाने के बाद ए और सी नए सिरे से बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे और उनकी जो पूंजी होगी वह 30,000 रुपए से हो जाएगी। अब आ तथा सा के पूंजी खाते उनके नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। अगर पूंजी की कमी या वृद्धि होती है तो उसे ला करके या रोकड़ निकाल करके पूरी की जाएगी, यानी कि या तो लाएंगे या वापस करेंगे या लेके चले जाएंगे। और बा को जो पेमेंट किया जाने वाला है उसको उसके लोन अकाउंट में यानी कि बा के ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे भी कहा है आ तथा सा का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात उनके पुराने अनुपात तथा उनके द्वारा बाकी हिस्से को क्रय करने के अनुपात को ध्यान में रख करके किया गया है। तो ये सवाल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। अब इस सवाल में जब शुरुआत हम करेंगे तो सबसे पहले रेशो से ही करेंगे यानी अनुपात निकालने से करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि सवाल में कहीं रेशो यानी अनुपात लिखा नहीं है। इसका मतलब है ए बी सी का जो पुराना अनुपात है वह 1:1:1 है यानी 1:1:1 है। सोल्व करते हैं, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पॉइंट पर हर पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, मैं आपको क्लियर कराता चलूंगा। रिटायरमेंट है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हर पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। ओल्ड रेशो 1:1:1 है ए बी सी का यानी आ बा सा का। बी इसमें रिटायर होता है बीच वाला। एंड परचेज्ड बाई ए एंड सी इसके हिस्से को ए और सी खरीद लेते हैं इन द रेशो ऑफ 60% एंड 40% यानी 60% और 40%। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि 60% का मतलब क्या है। 60% मतलब हुआ 60/100 यानी 60/100। इसको काट के छोटा करेंगे, 20×3=60, 20×5=100, 3/5। और 40% का मतलब हुआ 40/100 यानी 20×2=40, 20×5=100, 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है इसका यही वाला हिस्सा 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। पहला टुकड़ा 3/5 का होगा, दूसरा टुकड़ा 2/5 का होगा। जो 3/5 वाला है वह तो ए को दे दिया जाएगा
और 2/5 वाला सी को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ए ने जो लिया है, ए टेकन, ए ने लिया है इस 1/3 का 3/5 भाग, तो 1/3 का 3/5 करेंगे तो ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा करेंगे 3/15 आएगा। ए का पुराना हिस्सा 1/3 था, यानी 1/3 भाग, उसमें जो बी रिटायर हुआ उसके हिस्से में से 3/15 वो तो रिटायर हो जाएगा, उसका हिस्सा मिस्टर ए को मिलेगा और वह हिस्सा आएगा 3/15 भाग। तो हम ए जब न्यू शेयर निकालेंगे तो ए का पुराना हिस्सा 1/3 है, उसमें यही 3/15 जोड़ देंगे। इन दोनों का लघुत्तम 15 होगा, 3 पंजे 15, 5 आया, 5 की 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 15 की इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 5 और 3 8/15 ए का हिस्सा हो गया। इसी सीरीज में ही मिस्टर सी ने भी लिया है, बिल्कुल सेम, लेकिन सी का हिस्सा 40% यानी 2/5 भाग है। सी टेकन, सी ने भी इस 1/3 बी के हिस्से का 2/5 भाग लिया है, तो 1/3 गुणा 2/5 इंटू 2/5 करेंगे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होगी, 2/15 आएगा। सी का जब नया हिस्सा निकालेंगे, सी का पुराना हिस्सा 1/3 है, इसमें 2/15 भाग जुड़ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 15 ही होगा। 3 पंजे 15 यानी 3 5 जब 15, 5 आया, 5 की 1 में यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 15 की इसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 7/15 होगा, जो कि यहां पर 8/15 ए का और बी का 7/15, तो 8 और 7 का नया अनुपात निकल गया है। अब बात करते हैं गैनिंग रेशो की। गैनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, बी के जाने के बाद उसके हिस्से को 3 और 2 के रेशो में इन दोनों ने ले लिया, तो इनका जो गैनिंग रेशो है 3 और 2 ही है, उन्होंने खुद ही बता रखा है, तो गैनिंग रेशो 3:2 हुआ। अब न्यू कैपिटल पूरे फर्म की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी लिखा है कि 30,000 रुपए होना चाहिए, तो 30,000 में से ए का और बी, ए और सी का हिस्सा हम 2 भागों में बांट देंगे, 8 और 7 में, क्योंकि यही नया अनुपात है, तो इसी अनुपात में 30,000 रुपए को 8/15 7/15 करेंगे तो ए और सी की पूंजी 16,000 14,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद हम ख्याति का भी निपटारा अभी कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैनिंग रेशो, अभी अभी हमने आपको दिखाया 3 और 2 का है। पूरी फर्म की जो गुडविल है किताब में लिखा हुआ है 10,800 रुपए दिया गया है। यहां पर इस 10,800 में से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके हिस्से की गुडविल निकाली जाती है। फर्म की गुडविल है 10,800, बी रिटायर हुआ, बी शेयर ऑफ गुडविल होगा 1/3, क्योंकि बी का पुराना हिस्सा, यानी बी तो रिटायर हो रहा है तो उसका पुराना हिस्सा 1/3 है, तो उसका गुडविल 3,600 रुपए होगा। इस 3,600 को पेमेंट कौन करेगा? ए और सी करेंगे। किस अनुपात में करेंगे? 3 और 2 में करेंगे। 3/5 और 2/5 में ए और सी दे देंगे बी को 2,160 रुपए और 1,440 रुपए। अब शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि महत्वपूर्ण है और वहीं से स्टोरी स्टार्ट की जाएगी। अब शुरू करते हैं अकाउंटों में लेजर बोलते हैं हम, इन्हीं खातों को ही लेजर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस एसेट्स का दाम कम या ज्यादा होगा हम उसी से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे। तो यहां देख रहे हैं स्टॉक का दाम 6% कम हो गया। स्टॉक 8,000 का है, 6% 480 रुपए होगा। इसके बाद अशोध ऋण संचित देनदारों पर 5%, देनदार टोटल 5,000 के हैं, 5,000 का 5% काटेंगे तो 250 रुपए होगा, लेकिन 250 में पहले ही 100 रुपए उन्होंने काट रखा है, तो हमें 150 रुपए और ट्रांसफर करना होगा। तो यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 150 रुपए लिखा हुआ है। इसके बाद है बिल्डिंग का दाम, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 20% बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 25,000 है। 25,000 गुणा 20/100 करेंगे तो 5,000 आएगा, जो कि बढ़ गया तो क्रेडिट में आएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, अदत्त कानूनी व्यय के लिए 770 का प्रावधान है, ये रहा।
क्रेडिट में से डेबिट को घटाने के बाद 36 रुपए आएंगे। इसको हम ABC में बराबर बराबर बांट देंगे, यानी 1200 1200 1200। 5000 ज्यादा है, इसी को ही दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। अब बताएंगे हम आपको कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले बाई बैलेंस BD लिखेंगे, ABC इन तीनों के कॉलम में इनकी पुरानी पूंजी जो कि आपकी स्क्रीन पर यहां मौजूद है, 20,000 15,000 10,000। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस का 2100 रुपए इसको बांट देंगे। ये तो हो गया आपका पूंजी और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो कि यहां से 1200 रुपए यहां ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन का लॉस डालने के प्रॉफिट डालने के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का, जिसकी मैंने आपको वर्किंग दिखाई थी, जिसमें ये कहा था कि A और C देंगे 2160 रुपए 1440 रुपए B को। बाई एज कैपिटल अकाउंट B के खाते में 2160 रुपए, C के द्वारा 1440 रुपए, और ये बाकायदे A और C के खाते में B के नाम से डेबिट साइड में लिख दिए जाएंगे। इसके बाद हम नई पूंजी जिसकी हमने वर्किंग की थी, कैलकुलेशन किया था, और जो पूंजी हमने निकाला था जो 16,000 और 14,000 की कैपिटल है, इसको हम यहां पर बैलेंस CD के नाम से A और C के सामने रखेंगे, क्योंकि यही दोनों मौजूदा टाइम में अब पार्टनर बनेंगे। इसे लिखने के बाद इनकी बैलेंसिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज्यादा कौन सी साइड है। अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा टू बैंक के नाम से डेबिट में लिखेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बाई बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ए का टोटल क्रेडिट में ज्यादा है और डेबिट में 16,000 और 2160 की हमें जानकारी है, तो हम 16,000 2160 को घटाएंगे तो 3740 रुपए आ जाएगा। इसके बाद हम बी का देखते हैं, जो रिटायर हुआ है उसका 20,500 का बैलेंस है, जो कि अब बी के लोन खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि साफ साफ सवाल में लिखा है बी को भुगतान की जाने वाली रकम उसके लोन खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। तो बी का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे और बीज लोन के नाम से यहां बैलेंस उसका डाल देंगे। इसका पैसा बैलेंस शीट में लोन के रूप में रहेगा। सी का टोटल डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट है कम, ये 15,440 है जबकि ये 11,900 रुपए ही है, तो यहां पर बाई बैंक के नाम से 3,540 रुपए लिखेंगे। इसका मतलब है कि मिस्टर ए को 3,740 रुपए तो ले जाना है, लेकिन 3,540 रुपए मिस्टर सी को लाना होगा। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे यानी बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये पैसा लेकर आएगा 3,540, इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये निकाल के ले जाएगा, इसे हम कैश बैंक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कुछ इस तरह से। सबसे पहले पुराने कैश एंड बैंक बैलेंस को यहाँ पर लिख देंगे, जो कि बुक में ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5,500 रुपए का। इसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट, ये जो मिस्टर सी है इन्होंने इतनी पूंजी लाई है, इनका पैसा कम पड़ गया तो इनका टोटल 3,540 इन्हें लाना होगा, जबकि इन्हें ले जाना है क्योंकि ये निकाल के ले जाएंगे, इनका पैसा फालतू फर्म में जमा है। तो इस प्रकार से टोटल 9,040 में से 3,740 घट जाएगा, तो कैश और बैंक का बैलेंस 5,300 रुपए का रहेगा। चलिए इसकी बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे क्या नया है और क्या पुराना है। नई में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा क्रेडिटर्स है वह तो पुराना ही है, क्रेडिटर्स में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम क्रेडिटर वही लिखेंगे 4,800 रुपए। इसके बाद पूंजी खाते हमारे बदल गए हैं, पूंजी हमारे पास ए और सी की अब नई पूंजी हो गई है 16,000 और 14,000 रुपए, जो कि पूंजी खाते में आप बैलेंस CD में देख चुके हैं, और बी का लोन भी 20,500 का लिखा जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 770 का अलग से आया है, इसको अलग से लिखेंगे। इसके बाद आइए एसेट्स की ओर पहुंचते हैं। एसेट्स में जब आप पहुंचोगे तो कैश अकाउंट जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था जिसमें उसका बैलेंस 5300 का दिखाया गया है वही बैलेंस रहेगा, लेकिन अब ये बैलेंस कैश का बैंक का नहीं रहेगा। देनदार हमारे 5,000 के हैं, लेकिन इसमें से
5% 250 रुपये हमने बैड डेट्स के काट लिया है, तो 4750 रुपये अब लिखे जाएंगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन इस बात की होगी, हमने यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 150 रुपये लिखा है, जबकि डेप्टर्स का यहाँ देखेंगे तो 5000 का 5% 250 रुपये का बैड डेट्स का प्रोविजन आता है। तो 5000 में से हम 250 ही घटाएंगे, 4750 लिखेंगे। अगर आप 150 रुपये घटाओगे तो 150 रुपये आपको फिर 4900 में से घटाने होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में आप देखेंगे स्टॉक के बारे में 6% कम हो गया है, इसका दाम 6% 480 रुपये कम कर दिया। मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कहीं भी, मशीन ज्यों की त्यों 8500 रुपये लिखी जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि और भवन का दाम 25,000 है, लेकिन यहाँ 20% इसका मूल्य बढ़ा दिया गया है, यानी 5,000 रुपये बढ़ के अब 30,000 हो गया। दोनों तरफ बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल एक्यूरेट और इक्वल है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर यहाँ लास्ट में है, जो कि बैलेंस शीट का आप आंसर देख रहे होंगे 56,070 56,070 यानी कि 56,070, और ये न्यू रेशो है 8 और 7 का, जो कि हमने निकाल दिया है। सवाल समाप्त हो गया है, वीडियो फिनिश होने वाली है, तो मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश होगी कि आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो और ये चैनल सभी सिर्फ आपके लिए ही है। सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स की वीडियोज इस चैनल पर अपलोड हो रही है। ऐसी ही तमाम वीडियोज की अपडेट्स पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू अकाउंट से संबंधित लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे खास वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।